आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा है इंटरपोलेशन। ठीक, इंटरपोलेशन में हमको यहाँ पे 3 चीजें पढ़नी है। पहला हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन। दूसरा हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है लैग्रांजेस इंटरपोलेशन। ठीक ना, 3 टॉपिक पढ़ना है, ध्यान रखना। और थोड़ा यहाँ हम लोग समझते हैं कि इंटरपोलेशन होता क्या है ना। तो इंटरपोलेशन जैसे ध्यान दो कि अगर हमारे पास क्या होता था कि y इज इक्वल टू समथिंग, सपोज करो कि कुछ इक्वेशन अगर हमको दिया गया है 2x + 5 दिया गया है, तो हम लोग इसका क्या करते थे, ग्राफ बनाने के लिए इसका टेबल ड्रा करते थे। और इस टेबल में हम लोग क्या करते थे यहाँ पे कि यह x की वैल्यू होती थी, y की वैल्यू होती थी। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग क्या करते थे, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू देते थे, कुछ वैल्यू देते थे। सपोज करो कि x की वैल्यू अगर x1 देते थे, इसके करस्पॉन्डिंग हमको y की कुछ वैल्यू मिलती थी, मान लेते हैं y1। ठीक है, x की वैल्यू x2 देते थे, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y2 मिलती थी। x3 देते थे तो इसके करस्पॉन्डिंग को कुछ वैल्यू मिलते थे, एंड सो ऑन। इस तरह हमको क्या होता है, वैल्यू क्या है, मिलता है। अब सपोज करो कि अगर हमको कोई ऐसा ग्राफ दे दिया, अरे मतलब कि हमको अगर इक्वेशन नहीं दिया गया है ना। अब इसमें ध्यान दो कि अगर सपोज करो कि हमसे कोई भी वैल्यू अगर पूछा जाए ना, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है, अगर हमसे कोई भी वैल्यू अगर पूछा जाए कि x इज इक्वल टू 1/2 पे वैल्यू बताओ, तो हम बता लेंगे। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0.1 पे वैल्यू बताओ, हम लोग इस इक्वेशन में रख के क्या है बता लेंगे। लेकिन सपोज करो कि अगर हमको इक्वेशन न दिया हो, ध्यान रखना, अगर इक्वेशन न दिया गया हो और ये सिंपली अगर हमको टेबल दिया गया हो, ध्यान रखना, अगर इक्वेशन न देके सिंपली अगर हमको क्या है, यहाँ पे टेबल हमको दिया गया है, ध्यान रखना। देखो सपोज करो कि हमको टेबल दिया गया है और सपोज करो यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, ये y की वैल्यू दी गई है। सपोज करो हमको दिया गया है x पे 5 पे वैल्यू सपोज करो 3 दिया गया है ना, या 10 पे वैल्यू सपोज करो कि हमको दिया गया है कुछ 7 दे दिया गया है। ठीक है, 15 पे वैल्यू हमारे पास कुछ दे दिया गया है कि 10 दे दिया गया है। ठीक है, और 20 पे वैल्यू सपोज करो कुछ हमको दे दिया गया है, मान लो 12 दे दिया गया है। ऐसे अगर हमको दिया गया है ना, और हमसे अगर कोई ये पूछे कि x इज इक्वल टू इसकी 12 पे वैल्यू बताओ कि 12 पे वैल्यू क्या आएगी, ध्यान देना, क्योंकि 5 और 10 है, 10 के बाद 15 है, तो मतलब इसके बीच में क्या 11, 12, 13, 14 आया होगा ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि x इज इक्वल टू 12 पे वैल्यू बताओ, क्योंकि x 5 पे वैल्यू 3 है, 10 पे वैल्यू, तो ऐसे 12 पे कुछ वैल्यू आएगी ना। अब देखो हमको इक्वेशन नहीं दिया गया, लेकिन हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए जब हमको क्या है, अगर इक्वेशन नहीं दिया गया है और सिंपली अगर हमको क्या करना है, टेबल से अगर उस x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरपोलेशन पढ़ते हैं। ध्यान देना कि टेबल में जैसे सपोज करो कि 20, 25, 30, ठीक है, x की वैल्यू अगर हमारे पास 5 से लेकर 30 तक के लिए वैल्यू अगर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, सपोज करो
क्लियर है? इस तरह अगर अवेलेबल है ना, अगर इसके बीच की कोई वैल्यू अगर पूछी जाती है, ध्यान देना, अब 5 से 30 के बीच में, ठीक है, जो वैल्यू इसमें दी गई है, इसके अलावा जो नहीं दी गई, अगर वो वैल्यू पूछी जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरपोलेशन बोलते हैं। और अगर सपोज करो कि अगर हमसे पूछा जाता है कि 32 को वैल्यू निकालो, या इधर से अगर हमसे पूछा जाता है कि 4 की वैल्यू निकालो, तो क्या है, ये 5 के रेंज से बाहर है ना, टेबल के रेंज से क्या है, ये बाहर है, ये भी बाहर है ना, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक्स्ट्रापोलेशन पढ़ते हैं, ध्यान देना, एक्स्ट्रापोलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे क्या एक्स्ट्रापोलेशन का टॉपिक नहीं है, हमको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इंटरपोलेशन पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरपोलेशन ही क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बाई चांस अगर मान लो तुम्हारे बुक, अरे तुम्हारे अगर एग्जाम में अगर ऐसा कुछ अगर आ जाता है ना कि रेंज से अगर बाहर की वैल्यू अगर पूछ लेता है, तो तुमको क्या करना है, इंटरपोलेशन ही लगाना है। क्लियर? चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब हम लोग जो हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास जो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू का जो हमारे पास जो डिफरेंस होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इस सेम गिवन हो, जैसे यहाँ 5 है और 10, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। 10 और 15 है, बीच का डिफरेंस 5 है। 20 और 15 है, बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है, ठीक है। 25 इसके बीच का डिफरेंस 5 है। 30 और 25 के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है, ठीक। तो जब हमारे पास जब x के बीच की वैल्यू, जब जो हमारे पास x की जो वैल्यू गिवन है ना, अगर ये हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास x की जो वैल्यू है ना, अगर ये हर जगह इसका जो कॉमन डिफरेंस अगर हमको सेम मिलता है, ठीक है, मतलब कि लेंथ ऑफ इंटरवल जो हमारे पास का अगर हमको सेम मिलता है, तो हम लोग उस केस में क्या यूज करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हैं और न्यूटन बैकवर्ड भी यूज कर सकते हैं। लेग्रांजे में क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरह दे दिया कि यहाँ पे एक्स वाई, एक्स की सपोज करो कि 3 पे वैल्यू दे दिया कुछ, ठीक है, मान लेते हैं 5 दे दिया, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास सपोज करो कि 3, 6 पे वैल्यू हमारे पास सपोज करो यहाँ पे 7 दे दिया, ठीक। यहाँ सपोज करो कि 6, 7, 8 पे वैल्यू दे दिया, 9 दे दिया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास सपोज करो कि 10, 11 पे 11 का 12 पे वैल्यू कुछ है। यहाँ पे अगर देखो तो दोनों जो x की जो वैल्यू है ना, ये क्या है, इसका इंटरवल लेंथ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है डिफरेंस, इसके बीच का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसके बीच का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, मतलब सेम नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, लेग्रांजे इंटरपोलेशन, मतलब क्या है कि यह जो हमारे पास जो दोनों यूज होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वली, ठीक है, इक्वली इंटरवल में होगा, मतलब कि अगर हमारे पास जो इंटरवल का जो लेंथ है, ठीक है, उसके होगा, तो इसको हम बोलते हैं इक्वली डिवाइडेड। अगर हमारे पास क्या है कि जो x है अगर इक्वली डिवाइडेड मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक, मतलब कि दोनों के बीच का जो हमारे पास जो लेंथ है उसका या कॉमन डिफरेंस अगर वो सेम आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे। और अगर हमारे पास अगर हमको सेम नहीं मिलता है, तो कभी भी हमको न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या करना है, वहाँ पे यूज नहीं करना है। तब के केस में हमको क्या यूज करना है, लेग्रांजे इंटरपोलेशन यूज करना है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? तो चलो लिखते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड differences interpolation। तो देखो मान लेते हैं कि लेट x0, x1, x2 एंड सो ऑन x माइनस, ये देखो हमको n डाटा दिया गया है, x0 से स्टार्ट किए हैं xn-1 तक गए हैं ना, तो हमको n डाटा दिया गया है। तो हो सकता है किसी का नोट्स पढ़ो या कोई बुक पढ़ो, वहाँ पे x1 से xn स्टार्ट होगा ना, तब के लिए क्या है कि मैंने जो फार्मूला लिखा है, ठीक है, तो उसमें तुमको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ फार्मूला गलत लिखा गया है, ऐसा लगेगा बुक का गलत है, सर का गलत है ना। तो बस ध्यान रखना कि हमने x0 के गार्डिंग फार्मूला लिखा है, ठीक है, जो जहां से स्टार्ट करेगा उसके गार्डिंग फार्मूला देगा, ठीक है। अगर कोई x1 से स्टार्ट किया तो x1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, फार्मूला देगा,
ठीक ना। तो बस एक ही फार्मूला याद रखो जो बताया जा रहा है, ठीक, इज गिवन डाटा, ठीक, देन करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज, देन करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज, मान लेते हैं कि x0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, y0 है, x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 है, एंड xn-1 के करस्पॉन्डिंग yn-1 है, ठीक। तो जो हमारे पास होगा, सो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे h से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना लेंगे यहाँ पे, x1 माइनस x0, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक, x2 माइनस x1, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, तो सभी सेम आएगा, ठीक है, किसी एक का बीच का देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन पार्ट सीखते हैं ना। इसमें जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस होता है, यह चीज, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ध्यान देना, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, तो लिखना फॉरवर्ड डिफरेंसेस इज डिनोटेड बाय जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ध्यान देना, ठीक है, इस सिंबल से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और जो हमारे पास बैकवर्ड होगा ना, तो बैकवर्ड को हम लोग ऐसे उल्टा सिंबल से यूज करेंगे, ध्यान देना, ठीक। और ध्यान देना कि जब मैंने वेक्टर कैलकुलस बताया तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में, तो वहां पे मैंने डेल्टा डिफाइन किया था, तो उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, यह सिंबल होकर यहाँ पे बार होता है, ठीक ना। चलो, तो ये हमारे पास क्या होता है, इस तरह क्या होता है, डिफाइन किया जाता है। अब देखो, एंड डिनोटेड बाय इतना, एंड डिफाइंड एज, अभी देखो जो हमारे पास अब हम जो हमारे पास x0 x1 जो वैल्यू मिलती है, इसको सिंपली हम लोग क्या चेक करते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने के लिए चेक कर लेते हैं, और हमको मालूम हो जाता है कि कौन सा फार्मूला हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। पूरा काम हमारे पास क्या होता है, अब जो है हमारे पास जो डिफरेंसेस ऑपरेट होता है, ये हमारे पास क्या होता है, y पे ऑपरेट होता है। तो इसको देखो डिफाइन किया जाता है, जैसे अगर हमको डेल y0 को डिफाइन करना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, y0 आगे जो y की जो वैल्यू होगी उसमें से या y0 क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे, मतलब y माइनस y0 करा देंगे। अगर हमसे पूछा जाता है कि डेल y1 निकालो, तो डेल y1 के आगे कौन सा नंबर है, कौन सी वैल्यू है, y2 है, तो y2 में से y1 माइनस कर देंगे, एंड सो ऑन। इसको हम लोग बोलते हैं, और ऐसे एक और निकाल लो, डेल y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y3 माइनस y1। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंसेस बोलते हैं, क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, सेकेंड डिफरेंसेस भी निकालने के लिए आता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है, ठीक। तो अब देखो सेकेंड डिफरेंसेस हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो जो सेकेंड डिफरेंसेस होता है, इसको कुछ हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं कि इसको डिनोट करेंगे डेल्टा या y0, मान लो इसको निकालना है, तो देखो सिर्फ हमको क्या करना है, डेल्टा y0 है तो डेल्टा y1 माइनस डेल्टा या y0 कर देना है, क्लियर है ना, ठीक। मतलब इसको सिंपली ये समझना है, डेल्टा, इसको समझने के लिए लिखना नहीं है एग्जाम में, इसको ऐसे समझना है, ठीक है ना। तो डेल्टा है, ठीक है, तो इसको डेल y0 है, तो डेल y1 माइनस क्या करा दोगे, डेल y0। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू मालूम है ना, डेल y1 की वैल्यू हमको मालूम है कितना है, y2 माइनस ये y1 है, और डेल y0 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है यहाँ पे, y1 माइनस y0। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करा सकते हैं, y2 माइनस 2y1 प्लस ये y0, क्लियर है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे डेल 2y1 इसको अगर कैलकुलेट कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल y2 माइनस डेल y1 हो जाएगा, और डेल y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो y3 माइनस y1 और माइनस डेल y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, ये कितना है यहाँ पे, ये हमारे पास है कि सॉरी ये y2 रहेगा ना यहाँ पे, डेल y2, ठीक। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये y2 माइनस ये y1 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, y3 माइनस 2y2 और ये प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे,
ये प्लस y1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, del 2 हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड डिफरेंसेस। ठीक, ऐसे अगर हम लोग थर्ड डिफरेंसेस निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे, del 3y0। del 3y0 क्या हो जाएगा, del 2y0 माइनस del 2y1। क्लियर है? तो del 2y0 हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, del 2y1 माइनस del 2y0, तो del 2y1 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसको लिख लो, और उसके बाद ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे है, इसको माइनस करा दो तो हमको क्या मिल जाएगा, del 3y0। तो ऐसे हम लोग del 3y1 निकाल सकते हैं एज वन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड डिफरेंसेस, थर्ड डिफरेंसेस। और ऐसे हमारे पास क्या होता है, फोर्थ डिफरेंसेस, फिफ्थ डिफरेंसेस, ऐसे हमारे पास क्या होता है, चलता रहता है ना। तो ये हमको यह समझ में आया होगा कि डिफरेंसेस हम लोग कैसे निकालते कैसे हैं, फर्स्ट डिफरेंसेस, सेकेंड डिफरेंसेस, थर्ड डिफरेंसेस, फोर्थ डिफरेंसेस। ठीक, चल अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो यहाँ पे कि अब हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट कैसे कराते हैं ना, मेन है फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल। ध्यान देना, जो भी तुमको सपोज करो कि ये तुमको डाटा दिया गया है एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग, ये टेबल दिया गया है कि इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू सपोज करो x0 है, इसके करस्पॉन्डिंग y0, इसके करस्पॉन्डिंग ये x1 है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1, और ये x2 है, इसके करस्पॉन्डिंग y2, ये x3 है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास सपोज करो y3 है। ठीक, ये सपोज करो ये वैल्यू हमको टेबल दिया गया है। ठीक है, इस टेबल में हमको क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल बनाना है। अब देखो इसका जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। ठीक, इस तरह करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, इस तरह जो वैल्यू गिवन है इसको हम लोग लिख लेंगे x0, x1, x2, और ये हमारे पास कितना है, x3। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, y0, y1, y2, y2। कभी ध्यान देना, इन दोनों को सटा के नहीं लिखना है, इसके बीच में, ठीक है, कुछ एक जैसे जैसे x0 लिख रहे हो इतना लिखने के बीच में गैपिंग रहे। अब देखो ये इसका हम लोग क्या बनाएंगे, फर्स्ट डिफरेंसेस बनाएंगे, del y0 निकालेंगे। del y0 कैसे निकाला जाता है, इसमें से इसको माइनस किया जाता है ना। तो जब y1 माइनस y0 करते हैं तो इसके बीच में लिखेंगे, इन दोनों के बीच में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, del y0 लिखेंगे। इसमें से इसको अगर माइनस कराएंगे तो कितना लिखेंगे, del y1 लिखेंगे। इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो कितना लिखेंगे, del y2 लिखेंगे। अब ध्यान रखना कि अगर हम दूसरा बनाएंगे del 2y0, del 2y0 क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो कितना लिखेंगे, del 2y0, इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो कितना लिखेंगे, del 2y1, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, del 3y, इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो कितना लिखेंगे, del 3 हमारे पास y। जब ये सिंगल इस तरह अगर हमको मिल जाता है ना, तो यहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, एंडिंग कर देंगे। मतलब हमको क्या करना है, इतना बनाना है, और बाकी फिर क्या है, टेबल को हम लोग पूरा इस तरह ब्लॉक कर देंगे। क्लियर है ना? ठीक, बीच में लाइन नहीं खींच पाओगे, क्योंकि ऐसे खींचोगे कट जाएगा, ऐसे खींचोगे तो कट जाएगा। ठीक, बस इतना रखने दो। अब ध्यान देना, हमको जरूरत क्या पड़ने वाली है, इसको ऐसे लाइन कर दिया करो। ठीक है, इसी हमको क्या है, फार्मूले में या जब भी हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इतनी वैल्यू हमको क्या पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो देखो जैसे क्वेश्चन है, हाँ, अब फार्मूला लिख लो, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, तो देखो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, y(x) इज इक्वल टू y0 प्लस p del y0 प्लस p माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल
del 2 y0 प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 अपान 3 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास हो जाएगा del 3 y0 एंड सो ऑन। इस तरह हम लोग लिखते रहेंगे। क्लियर है? जहां तक हमको जरूरत पड़ेगी, मतलब ये वाले जो वैल्यू मैंने टेबल में देखा था ना, जहां पे खत्म होगा वहां तक हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला। तो हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है। ठीक, इसको नोट कर लो, यही हमको क्या करना है, यूज करना। हाँ, अब जहां पे हमारे पास क्या है, वेयर जो p है, p हमारे पास क्या होता है, x माइनस x0 अपान ये क्या होता है, h होता है। h मैंने बता दिया है। वेयर हमारे पास क्या है, h क्या है, h क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल, मतलब x1 माइनस x0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये जो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल h है। x0 क्या है, उसमें जो पहली वैल्यू x0 है, x क्या है, अभी क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं कि x है क्या ना, ज्यादा समझ में आएगा। x वही होता है कि जैसे सपोज करो कि मैंने टेबल बनाया था, ठीक है, टेबल में मैंने सपोज करो यहाँ पे x है, y है, ये 5 लिया था, यहाँ पे 10 सपोज लिया था, 15 लिया था, 20 लिया था। तो मैंने कहा कि x पे 5, 10, 15 दिया गया है, 12 पे वैल्यू निकालो ना। तो जिस पे वैल्यू निकालने के लिए कहेगा वही हमारे पास क्या होती है, x की वैल्यू होती है। ठीक ना, तो क्वेश्चन के थ्रू ये ज़्यादा क्लियर होगा। चलो ये फार्मूला उतार लेना, और हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमको कैसे क्या है करना है। तो देखो क्वेश्चन कि the table below, if the value tan x for 0.1 less than 0.10 less than is equal to x less than 0.30, और यहाँ पे x या y is equal to tan x। तो देखो यहाँ पे ये 0.10, ये हमारे पास वैल्यू है 0.15, ये वैल्यू है 0.20, ये वैल्यू हमारे पास है 0.25, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है 0.30। ठीक, इस पे वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.1003 है। इस पे वैल्यू कितनी है, 0.1511। इस पे वैल्यू हमारे पास है 0.2027। इस पे वैल्यू है 0.2533। इस पे वैल्यू है 0.3093। ध्यान रखना। ठीक, हमसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 0.12 using differences table। अब देखो, अगर यहाँ पे यूजिंग इंटरपोलेशन का देता है, ठीक है, तो अगर इंटरपोलेशन का देता है तो हमको यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा ना। x की वैल्यू देख लो, इन दोनों के बीच का कम सब पर जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अगर सेम आ रहा है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, तो हम लोग यूज करेंगे क्या, फॉरवर्ड डिफरेंसेस या बैकवर्ड डिफरेंसेस न्यूटन। ठीक, यहाँ पे डिफरेंसेस टेबल लिख दिया गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, सेम आ रहा है ना, तो या तो हम न्यूटन इसको फॉरवर्ड से भी कर सकते हैं और न्यूटन क्या है बैकवर्ड से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया न्यूटन फॉरवर्ड से ही करना है तो हमको न्यूटन फॉरवर्ड से करना पड़ेगा, न्यूटन बैकवर्ड लिखा गया तो न्यूटन बैकवर्ड से ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी केवल डिफरेंसेस लिखा गया है। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम किसी भी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फॉरवर्ड से सॉल्व कर सकते हैं चाहे बैकवर्ड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, दोनों समझ में आ जाएगा, तुम दोनों से क्या एग्जाम में किसी एक से क्या है सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो दोनों का क्या है सही होगा। अब देखो यहाँ पे ये दिया गया है कि x की वैल्यू 0.10 पे इतनी है, 0.15 पे इतनी है, 0.20 पे इतनी है, 0.25 पे वैल्यू इतनी है, 0.30 वैल्यू इतनी है। हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी ना। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका सेम है, 0.05 ही आ रहा है सभी का। क्लियर, चलो तो सोल्यूशन, सिंस लेंथ ऑफ इंटरवल निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ
इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल हमारे पास एच से डिनोट करते हैं, एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.15 माइनस 0.10, ठीक, टेबल से देख लो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.20 माइनस 0.15 माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05। ये हमारे पास h की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है, p की वैल्यू निकालना है। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान देना x की वैल्यू हमारे पास यही है ना, तो p कितना हो जाएगा 0.12 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 0.12, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे 0. क्या x माइनस x0 हमारे पास यह है, ध्यान रखना, और अपन h की वैल्यू कितनी है 0.05, क्योंकि जानते हो कि जो हमारे पास जो p की जो वैल्यू होती है p इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h होता है ना। तो x की वैल्यू जो निकालना होता है यह x की वैल्यू होती है, और x0 की वैल्यू हमारे पास यह है पहली वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है h की वैल्यू। इसको अगर सॉल्व कराएंगे तो 0.02 और अपॉन 0.05, तो कितना आ जाएगा 0.4 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, डिफरेंसेस टेबल बनाएंगे। तो देखो कि डिफरेंसेस टेबल, और कौन सा टेबल बना रहे हैं लिख देंगे, फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल, ठीक। अब देखो फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल बनाने के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ पे x लिखोगे या y लिखोगे, ठीक। अब क्या कराओगे यहाँ पे कि वैल्यू दे दो, x की वैल्यू कितनी है 0.10, फिर कितनी है 0.15, ये 0.20 और ये 0.25, और फिर यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.30। इस पे वैल्यू कितनी है 0.1003, और इस पे वैल्यू 0.1511, और इस पे वैल्यू 0.2027, और इस पे वैल्यू 0.2533, और इस पे जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 0.3093। अब देखो हम लोग क्या कराएंगे, डेल वाई निकालेंगे, ठीक। फर्स्ट डिफरेंसेस निकालेंगे तो क्या कराएंगे, नीचे वाले से माइनस करा के सबके बीच, इन दोनों के बीच में लिखेंगे ना। तो देखो हमारे पास कैलकुलेशन है, मैं लिख दे रहा हूँ, इन दोनों का जब डिफरेंस कराओगे तो आएगा 0.0508, इसमें से इसको माइनस करा के लिखोगे तो आ जाएगा 0.0516, इसमें से इसको माइनस करा के लिखोगे तो 0.0506, इसमें से इसको माइनस करा के लिखोगे तो आ जाएगा 0.0560। ऐसे ही नेक्स्ट बनाएंगे del 2y, ठीक। और del 2y अब बनाएंगे तो del 2y हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि अब इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0008, ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो माइनस 0.001, इसमें से इसको माइनस कराएंगे 0.0054। अब क्या है, नेक्स्ट बनाएंगे del 3y, तो इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो माइनस 0.0018, और इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो ये 0.0064। फिर नेक्स्ट क्या है, हम लोग क्या कराएंगे डेल के पावर को, अगर मान लो ये वैल्यू दोनों जीरो हो जाती तो छोड़ देंगे ये पे, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों से माइनस कराएंगे तो 0.0082 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ब्लॉक करना चाहते हो टेबल तो बढ़िया से इसको ब्लॉक कर लो ना, अगर टाइम है तो, और नहीं टाइम है तो जैसे बनाए थे वैसे छोड़ देना। इतना हो गया। आप ध्यान देना, ये जो ऊपर वाली पूरी वैल्यू है ना, इसको ऐसे मार्क कर लेना, क्लियर है ना, क्योंकि इसी वैल्यू की हमको क्या है जरूरत पड़ने वाली है। तो अब देखो क्या है यहाँ पे कि बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो देखो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, वाई एक्स इज इक्वल टू y0 प्लस p डेल y0 प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2 y0 प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल 3y0। ये कहाँ तक है, डेल के पावर 4 तक है, तुमको डेल के पावर 4 तक क्या है जाना पड़ेगा,
p-2 और p-3 और अपान 4 फैक्टोरियल और ये डेल के पावर 4 ये y0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या करना है, y0 की वैल्यू, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, tan 0.12 की वैल्यू निकालनी है ना, इसी की वैल्यू निकालनी है। y0 की वैल्यू हमारे पास सही है, ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा 0.1003। p की वैल्यू हमारे पास यहाँ पाई है 0.4 और डेल y0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.0508, फिर प्लस p की वैल्यू 0.4 माइनस 1 और अपान 2 फैक्टोरियल। डेल टू y0 की वैल्यू यह है 0.0008, फिर प्लस यह आ जाएगा 0.4 माइनस 1 इतना 3 फैक्टोरियल इंटू डेल 3y0 की वैल्यू हमारे पास माइनस में आई है -0.0018, फिर प्लस p की वैल्यू 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 0.4 माइनस 3 और अपान ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और इसकी जो वैल्यू आई है ये आई है 0.0082 आई है। क्लियर है। अब देख रहे हो कैलकुलेशन कितना लेंदी कैलकुलेशन है ना, ठीक है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में आता है ना तो हमेशा मना करते हैं करने को, क्योंकि इसमें क्या होता है कैलकुलेशन करने में क्या होता है ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। अब देखो अगर मान लो तुम कर ही रहे हो ना तो यहाँ पे तो थोड़ा डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन है डिवाइड है ना, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो करना क्या है, ये देखो 0.10 0.15 है ना, तो क्लियर है कि इन्हीं के दोनों के बीच की कोई वैल्यू हमारे पास क्या है होगी ना, इन्हीं के बीच की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एक अनुमानित कोई वैल्यू क्या कर दो, इन दोनों के बीच का क्या कर दो लिख दो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्या है हाफ नंबर या एक नंबर क्या है कट जाएगा और बाकी क्या है नंबर क्या है मिल जाएगा। ठीक ना, लेकिन हम ये कहेंगे ठीक है मैथ कर रहे हो ना तो कंप्लीट नंबर कोशिश करो। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या करो यहाँ के क्वेश्चन को हमेशा क्या करो स्किप करो। ठीक, तो इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1205 आएगा, ध्यान रखना। ठीक, तो ये समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन गिवन sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 0.7071 और sin 50 डिग्री इज इक्वल टू 0.7660 और sin 55 इज इक्वल टू 0.1892 और sin 60 इज इक्वल टू 0.8660। हमसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 48। यहाँ पे ध्यान देना कि कैलकुलेशन देख रहे हो तो कैलकुलेशन में क्या हो रहा है कि x की भी जरूरत पड़ रही है, ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू है ना। ठीक, और हमेशा फिजिक्स में पढ़े हो कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं एक ही डायमेंशन में क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है डिग्री में या हमारे पास क्या है वैल्यू क्या है रेडियन में होता है ना। तो ये सब जो डिग्री है ना इस डिग्री को हमको रेडियन में क्या है चेंज करना पड़ेगा। तो देखो कैलकुलेशन ठीक है देखने में कुछ छोटा लग रहा है लेकिन और ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलो देखो कि पहला चीज अगर तो इसका पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं ना कि ये हमारे पास x है और इसके करस्पॉन्डिंग है y है। ध्यान रखना x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45, ये 50 ले लेंगे और ये हमारे पास 55 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 60। ये क्या है यहाँ पे लिख दो फॉरवर्ड डिफरेंसेस या थोड़ा यहाँ पे निकाल दो ना। ठीक है कि लेंथ ऑफ इंटरवल हमारे पास देखो कितना आ रहा है
लेंथ ऑफ इंटरवल। तो देखो लेंथ ऑफ इंटरवल अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या 45 50, तो ये 50 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। फिर क्या है यहाँ पे अगला देखा जाए तो यहाँ पे 55 माइनस 50 और ऐसे ही हमारे पास ये कितना आ रहा है 50 डिग्री। अब देखो ये 50 डिग्री को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग इसको क्या कराते हैं कि पाई अपॉन 180 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। और पाई अपन अगर 180 से अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.87, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0872। ठीक, और यही हमारे पास किसकी वैल्यू है, मतलब एच हमारे पास कितना आ गया 0.0872 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना 48 है, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी पी निकालने में, तो हम लोग 40 डिग्री को भी क्या कराएंगे, चेंज कराएंगे ना। तो 48 डिग्री अगर हम लोग इसको चेंज कराएंगे तो 48 डिग्री इंटू पाई अपन क्या करा देंगे 1 इतना। अब अगर इसको सॉल्व कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.8377। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो जो P होगा, P कितना आ जाएगा, यह x की वैल्यू है, इसी वैल्यू निकालना है तो 0.8377 P माइनस क्या होता है x0। अब देखो ये 45 है ना, 45 को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर 45 को चेंज करते हैं तो 45 इंटू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180, और इसको अगर हम लोग चेंज कराएंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.7853। तो कितना हो जाएगा 7853, और अपान जो हमारे पास h की वैल्यू है, h की वैल्यू कितनी है 0.0872 ना। देख रहे हैं कैलकुलेशन कितना लंबा चल रहा है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व कराओगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.6009 हो जाएगा। अब देखो हम लोग टेबल बनाते हैं ना, तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल। अब इसका फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल बनाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक, चलो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 50 55 और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे 60। 45 पे वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 0.7071, 50 पे वैल्यू 0.7660 और 55 पे 0.188192 और इस पे वैल्यू 0.8660। अब देखो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डेल वाई निकालेंगे। डेल वाई क्या है, इन दोनों से इसको माइनस कराओगे, तो अगर इसका माइनस कराओगे तो कैलकुलेशन मेरे पास है 0.0589। ध्यान देना कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है। ये 0.0532, इसमें से इसको माइनस कराओगे तो आ जाएगा 0.0468। फिर क्या निकालोगे, इसका डेल टू वाई निकालोगे, फिर इसमें से इसको माइनस कराओगे तो आ जाएगा -0.0057 और ये आ जाएगा -0.0064। और नेक्स्ट जब कराओगे तो इसका आ जाएगा तुम्हारे पास डेल 3 वाई, इसमें से इसको माइनस कराओगे तो आ जाएगा -0.007 आएगा। क्लियर है ना। तो हमारे पास टेबल बन गया, इसको ब्लॉक कर लेना अपना। और हमारे पास क्या है, फार्मूला लिखेंगे ना। तो बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला, बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा y x इज इक्वल टू ये y0। अब देखो मैंने क्या बताया, हमेशा फॉरवर्ड निकालो, टेबल निकालो तो ऊपर वाले को कर लेना इस तरह। ठीक है, तो y0 प्लस p डेल y0 प्लस p माइनस 1 डेल 2 y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और डेल 3 ये y0। देखो डेल 3 तक ही आया तो ये तक हमको फार्मूला लिखना है। अब वैल्यू रखो, y0 की वैल्यू क्या है 0.7071, p की वैल्यू हमारे पास इतनी आई है 0.6009 और डेल y0 की वैल्यू यह है 0.0589, फिर प्लस p की वैल्यू 0.6009, फिर 0.9 माइनस 1 और अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2y0 की वैल्यू -0.0057 और फिर प्लस
ये आ जाएगा पी की वैल्यू 0.6009 और 0.6009 माइनस 1, फिर 0.6009 माइनस 2 और अपॉन 3 फैक्टोरियल, और डेल 3 वाई की जीरो की वैल्यू हमारे पास -0.007। ठीक, और इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने पे जो तुम्हारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 0.743, ठीक, समथिंग 0 ये आ रहेगी वैल्यू। ठीक, इसको भी देख लो 48 कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच मिलेगा। ठीक है, कुछ एक्यूरेट वैल्यू इसके बीच का ले लो, ठीक, वही लिख दो। क्लियर है ना? तो ये हमारे पास क्या है, अगर मान लो इन दोनों के बीच का अगर बाहर भाग रहा है तो समझ लो कहीं तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है ना। तो इसलिए एग्जाम में हमेशा क्या करो, इन दोनों के बीच में ही है तो इन दोनों के बीच में वैल्यू, जैसे मान लो तुमसे अगर 52 पूछ लिया होता तो वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच की आनी चाहिए। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ध्यान देना, कैलकुलेशन बहुत ही लंबी है। ठीक है, पॉइंट के 4th प्लेस तक क्या कैलकुलेशन हमको करना है। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस के क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आते हैं न्यूटन बैकवर्ड। तो देखो बैकवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन, बैकवर्ड यहाँ पे न्यूटन लगा दो, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन। देखो इसमें कि मान लेते हैं कि लेट x0, x1, x2 and so on, xn minus 1 be given data and corresponding value is, and corresponding value is, मान लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, y0, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y2 और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास क्या है, yn माइनस 1। तो फिर से वही काम करना है कि सो जो हमारे पास h होगा ना, लेंथ ऑफ इंटरवल, ये भी हमारे पास क्या है, सेम होना चाहिए ना। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल तो हमारे पास इसी तरह निकाला जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे xn माइनस 1 माइनस xn माइनस, क्लियर है, इसी तरह निकाला जाएगा। पिछले वाले में हमेशा क्या कराओगे, फॉर्मूला माइनस कराओगे, तो हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरवल निकल गया। अब देखो, अब बैकवर्ड डिफरेंसेस कैलकुलेट कराते हैं, कैसे कैलकुलेट कैसे कराएंगे बैकवर्ड डिफरेंसेस। अब देखो, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग इस तरह उल्टा डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फॉरवर्ड को क्या करते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग क्या कराएंगे, इसको ये उल्टा डिनोट कराएंगे, ध्यान देना। इसको उल्टा डिनोट कराएंगे कि डिनोटेड बाय इतना, एंड अब ध्यान देना इसमें क्या होता है कि हम लोग y0 की वैल्यू अगर हमसे कोई पूछे कि डेल y0 की वैल्यू निकालो, तो डेल y0 की वैल्यू में क्या होता है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके पीछे जाना, ध्यान देना। यहाँ उसमें क्या था कि हम लोग क्या करा रहे थे कि जब फॉरवर्ड करा रहे थे y0, इसके आगे के लेके इसमें माइनस करा रहे थे ना। इसमें क्या है, इसको लेना है, इसके पीछे वाला, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो ये डिफाइन नहीं होगा। क्या डिफाइन होगा, डेल y1। तो डेल y1 हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा क्या कहते हैं, y1 माइनस y0। ऐसे ही डेल y2 हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा y2 माइनस y1, और इसी तरह डेल y3 कितना हो जाएगा, y3 माइनस या y2 हो जाएगा। ठीक, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिफरेंसेस, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस। ठीक, उसको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। अब देखो, अगर कोई हमसे यह कहे कि डेल 2y0 डिफाइन कराओ ना, डेल 2y1 डिफाइन कराओ, तो डेल 2y1 देखो हम डिफाइन कर पाएंगे क्या, देखते हैं। तो डेल y1 हो जाएगा माइनस डेल
वाई जीरो, ये फिर से फंस जाएंगे ना हम लोग यहाँ पे। तो क्या है, डेल डेल वाई टू डिफाइन होगा, तो क्या हो जाएगा डेल इतना और फिर यहाँ पे डेल इतना, और डेल वाई टू हमको मालूम है ये कितना है वाई टू माइनस वाई वन, और माइनस ये कितना है वाई वन माइनस ये। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंसेस बोलेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस और एंड सो ऑन। क्लियर है। अब हम लोग इसका टेबल देखते हैं, इसका टेबल कैसे बनाते हैं। तो देखो बैकवर्ड डिफरेंसेस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंसेस टेबल। देखो बैकवर्ड डिफरेंसेस टेबल में क्या है कि हमारे पास x है या y है। ठीक, मतलब कि कहने का मतलब वही है कि जो टेबल हमको दिया गया है, x की वैल्यू सपोज करो x0, x1, x2, सपोज करो x3, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y0, y1, y2 और ये y3। फिर हमको काम क्या करना है, यहाँ पे वही काम करना है कि डेल, ठीक, या डेल वाई करना है। ध्यान देना उसका सिंबल क्या था, इसका सिंबल उल्टा है, ध्यान रखना। ठीक, इसमें क्या कराओगे, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कराओगे ना। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इसमें ऊपर वाले से क्या कराओगे, नीचे वाला माइनस कराते हो, सॉरी नहीं, माइनस तो ऐसे ही कराओगे, नीचे वाला ही माइनस कराओगे ऊपर में। ठीक है, तो नीचे वाला माइनस कराओगे तो यह तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, डेल या y1 हो जाएगा ना। फिर इसमें से इसको माइनस कराओगे तो कितना आ जाएगा, डेल, ये कितना आ जाएगा, डेल y2 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस कराओगे तो कितना आ जाएगा, डेल ये y3 हो जाएगा। चलो, अब अगर हम लोग डेल टू वाई कराते हैं तो इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल टू या y2 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कराएंगे तो डेल टू या y3 हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर कराते हैं इसमें से इसको तो हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये y3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो फॉरवर्ड मैंने क्या किया था, ये ऊपर वाला बनाया था, इसमें हम लोग क्या कराएंगे, हमेशा ये नीचे वाले वैल्यू लेंगे, इसको हम लोग कराएंगे। ठीक, टेबल को क्या करो ऐसे अपना ब्लॉक कर लेंगे। ठीक, तो क्लियर हुआ होगा कि बैकवर्ड में क्या करना है, हमको नीचे वाला लेना है। ठीक है, सब टाइम उसी तरह होगा, लेकिन हमको क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू लेनी है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, नहीं इसका फार्मूला लिख लो। न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला। तो देखो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पे कि वाई एक्स, ध्यान दो, या वाई एन लास्ट वाली वैल्यू, वहां पर मैंने क्या लिखा था, वाई एन लिखा था ना। मतलब जो तुमको जो टेबल दिया गया, जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी वही वाई एन है, तो वाई एन, और फिर प्लस यहाँ पे क्या कराओगे, पी डेल वाई एन प्लस, यहाँ पे ध्यान देना पी पी प्लस वन हो जाता है। ठीक, वहां पे पी पी माइनस वन था ना, अब यहाँ पे डेल टू कितना हो जाएगा, या वाई एन आ जाएगा, फिर प्लस पी पी प्लस वन और पी प्लस टू, और अपान कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और डेल 3 या वाई एन टाइम्स 1। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला चलेगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास पी की वैल्यू होगी, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेयर पी इज इक्वल टू, ये हमारे पास x माइनस x0 अपान कितना होगा, यहाँ पे h ही होगा, ध्यान रखना इसको।
एक्स माइनस या एक्स एन होगा, ध्यान रखना लास्ट वाली वैल्यू होगी। क्लियर है हाँ। तो चलो इस पे क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ऐसा जो क्वेश्चन सब करा रहे हैं ना, सब पेपर देखोगे, पेपर में सभी हैं। ठीक, और यही सब घूम फिर के क्वेश्चन क्या करते हैं एग्जाम में आते हैं कि क्वेश्चन फाइंड द पॉपुलेशन of a certain town as often ईयर में है और यह पॉपुलेशन है। ठीक, ईयर हमारे पास एक्स गिवन है, ये हमारे पास वाई गिवन है। 1921 में जो पॉपुलेशन थी 19 इतना था। ठीक ना, ये कुछ आंकड़ा होगा, करोड़ जो भी हो, ठीक है, लाख जो भी हो। 1931 ये हमारे पास 39 पॉइंट इतना था, और 1946 में कितना था, ये हमारे पास है 58.81 है, और 1951 में ये हमारे पास है 77.21, और 1961 में यह है 94.61। ठीक, तो फाइंड द पॉपुलेशन इन ईयर 1936। ध्यान देना, ये देखो ईयर हमारे पास क्या है, सबका सेम दिया गया ना इंटरवल। ठीक, तो मतलब क्या है, हम लोग कौन से यूज कर सकते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड, लेकिन हम लोग एक बार बैकवर्ड से देखना चाहते हैं तो इसको बैकवर्ड से देख लेते हैं। तो सोल्यूशन, तो ईयर जो हमारे पास एच है, एच कितना हो जाएगा 1931 माइनस 1921, 1941 माइनस 1931, ठीक, एंड सो ऑन। ये कितना आ गया 10 आ गया। पी हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी, एक्स की वैल्यू 1936, और एक्स एन की वैल्यू कितनी है 1961, और एच की वैल्यू हमारे पास 10 है। अगर इसमें से अगर इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे 11 में से अगर 5 और 5 3 2, तो ये हमारे पास -2.5 होगा ना, क्योंकि ये जानते हो यहाँ पी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक्स माइनस एक्स एन अपॉन ये। क्लियर है। चलो अब हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। तो बैकवर्ड डिफरेंसेस टेबल, तो देखो बैकवर्ड डिफरेंसेस टेबल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x है, ये y है। तो x 1921, 1931, 1941 और 1951 और 1961। y की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1939, 65, 58.81, 77.21 और 94.61। ठीक, तो देखो ब्लैक बोर्ड अगर नीचे वाला ना दिख रहा हो ना, तो ये टेबल मैंने यहाँ पे क्या है उतारा है। अब देखो क्या करना है, डेल वाई बनाओगे, इसमें से इसको माइनस कराओगे, तो मेरे पास कैलकुलेशन है, ठीक है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कराना है, इतना आ जाएगा 19.16, 15.4 और 17.4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेल टू वाई बनाएंगे, ये -0.53 -0.76 तो -1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग डेल थ्री वाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, इन दोनों के बीच में लिखेंगे तो -0.23 और -0.24। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे डेल इतना, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से अगर इसको माइनस कराते हैं तो -0.0। क्लियर है। तो अब क्या कराएंगे ना, टेबल को अपना ब्लॉक कर लेना, और बाकी क्या है इस वैल्यू को इतना हम लोग ले लेंगे, क्योंकि सी हमको क्या करनी है, जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, अब देखो फार्मूला हमारे पास क्या है,
E बाई न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा वाई एन होगा, ध्यान रखना, फिर प्लस या पी डेल वाई एन प्लस पी प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल डेल 2 वाई एन प्लस पी प्लस 1 पी प्लस 2 अपान 3 फैक्टोरियल डेल 3 वाई एन प्लस पी प्लस 1 पी प्लस 2 पी प्लस 3 अपान 4 फैक्टोरियल डेल टू पावर 4 या वाई एन। ध्यान देना वाई एन की वैल्यू हमारे पास सही है, लास्ट वाली सबसे वैल्यू 94.61, पी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास निकला हुआ है -2.5 और डेल ये वैल्यू कितने हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास, हाँ एक चीज़ कैलकुलेट कर लिया करो ना, ये क्या है, ये x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है ना, तो y0 y1 y2 y3 y4, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हो, इसको y4 कैलकुलेट लिख सकते हो ना यहाँ पे, ठीक, क्योंकि लास्ट की वैल्यू तो लिखनी है, ठीक, तो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे y4 लिख दो। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे, p की वैल्यू कितनी और -2.51 + 1 और अपान सॉरी यहाँ पे हो जाएगा -2. पी की वैल्यू यहाँ पे है -2.5 और डेल y4 की वैल्यू 17.4 प्लस -2.4 + 1 अपान 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 फिर प्लस -2.5 + 1 -2.5 + 2 और अपान 3 फैक्टोरियल, और ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे -0.24 और फिर प्लस -2.5 + 1 -2.5 + 2 -2.5 + 3 और अपान ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास आ जाएगी -0.0। और अगर इसको क्या कहते हैं कैलकुलेट कराओगे तो कुछ हमारे पास जो वैल्यू है, ध्यान देना 1934 हमसे 1936 दिया गया है, तो 1936 इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मेरे पास एक कैलकुलेट इसका आंसर नहीं है, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो जहाँ तक इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 31 है 34 है, ठीक है, तो समथिंग इसका 48 पॉइंट, ठीक है, कुछ आंसर दे दो, 2 वैल्यू में तो 2 ही पॉइंट दे दो, ठीक है, 5 जो भी हो, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या है या एक ठीक ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको कैलकुलेट करा लेना, ठीक है, कैलकुलेट, ठीक। अभी ध्यान देना कि जितने मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ मे भी मिस्टेक हो सकता है ना, तो उसको एक बार देख लेना और कहीं गलती होगा, ठीक है, तो उसको सुधार लेना। नेक्स्ट देखो हम लोग आते हैं कि लेग्रांजेस इंटरपोलेशन। देखो पहला हम लोग लेग्रांजेस इंटरपोलेशन का फार्मूला लिखना सीखेंगे, जैसा कि मैंने बता दिया कि लिख लो पहले लेग्रांजेस इंटरपोलेशन, ठीक। जैसे सपोज करो कि हमारे पास x = x0 x1 x2, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास y0 y1, ये हमको कितना दिया गया y2 दिया गया है। तो पहला चीज क्या है कि लेग्रांजे इंटरपोलेशन तभी हम यूज करेंगे
जब इसके बीच क्या हो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस हो, ठीक है ना, ये क्या हो सेम ना हो, तभी हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। इसका देखो फार्मूला ना खुद यहां से बनाया जाता है, तो इसका जो हमारे पास फार्मूला होगा, फार्मूला इसको हम लोग y0 को x0 पे इतना लिख सकते हैं, इसको f(x1) लिख सकते हैं और इसको f(x2) लिख सकते हैं ना। तो ध्यान देना फार्मूला क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या करते हैं x माइनस x1 और x माइनस x2। पहला ध्यान देना, पहला हम लोग x0 छोड़ देंगे, x में से x1 और x में से x2 सब्ट्रैक्ट कराएंगे। फिर क्या करेंगे, ध्यान देना x0 छोड़े थे तो नीचे x0 में से x1 माइनस कराएंगे और फिर x0 में से x2 माइनस कराएंगे। इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिख देंगे, x0 छोड़े थे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू x0 लिख देंगे, ध्यान रखना। फिर ध्यान देना x0 छोड़ चुके, अब x1 छोड़ेंगे, अगर x1 छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस x0 और फिर x माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे x1 छोड़े तो x2 लिखेंगे, ठीक। अब क्या छोड़े थे, x1 छोड़े थे तो x1 में से x0 माइनस कराएंगे और x1 में से x2 माइनस कराएंगे। क्या छोड़े हैं, x1 छोड़े हैं, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है f(x2), इसको लिख देंगे और फिर क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या है लास्ट वाला छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस x0 और x माइनस x1 और अपान यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास कि यह आ जाएगा x2 छोड़े हैं तो x2 माइनस x0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा x2 माइनस यह आ जाएगा x1 और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, f(x1) होगा ना यहाँ पे, तो कितनी आ जाएगी f(x2). क्लियर, ये फार्मूला हो गया। और जो भी हमसे पूछा गया, जिसकी वैल्यू पूछी गई उनको उसको क्या है लिख देंगे। अब सपोज करो अगर एक और बढ़ जाए तो इसका फार्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे ना, यह एक फार्मूला हो गया। अगर सपोज करो यहाँ पे x3 हो जाए तो क्या लिखेंगे, ठीक। तो सपोज करो अगर हमारे पास x3 हो जाए तो इसके करस्पॉन्डिंग y3 और इसको हम लोग f(x3) लिख सकते हैं। तब देखो क्या लिखेंगे, f(x) इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x0 छोड़ो, x में से क्या कराओगे x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस x3। क्या छोड़े हो x0, x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2 और x0 माइनस x3। क्या छोड़े थे x0, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है f(x0) मल्टीप्लाई करा दो, फिर प्लस x0 छोड़ चुके हैं, अब x1 छोड़ेंगे तो क्या कराएंगे x माइनस x0, x माइनस x2 और x माइनस x3। क्या छोड़े हैं x1 छोड़े हैं तो x1 में से फिर सबको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है f(x1) लिखते हैं, क्लियर है। फिर प्लस लिखेंगे, फिर क्या कराएंगे x में से इसको छोड़े थे अब इसको छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे x माइनस x0 और x माइनस x1 और x माइनस x3 और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे क्या छोड़े हैं x2 छोड़े हैं तो x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये f(x2) हो जाएगा, क्लियर है। फिर प्लस अब क्या छोड़ेंगे x3 छोड़ेंगे तो x माइनस x0 और x माइनस x1 और x माइनस x2 और नीचे क्या करा देंगे यहाँ पे x3 माइनस x0 और x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास f(x3) हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे मान लो चौथा बढ़ता है तो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे हर जगह, ठीक है, नीचे वही काम कराएंगे तो एक टर्म हमारा क्या है और बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा होता है फिर एक टर्म ऐसे बढ़ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं फार्मूला क्या है लिखते हैं। तो इसको देखो क्वेश्चन समझते हैं और फिर यहीं पे तुम्हारा क्या कहते हैं टॉपिक क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है कि यूजिंग Lagrange's interpolation find Lagrange polynomial and find the value
एट x इज इक्वल टू 3.5। हमको टेबल यहाँ पे दिया गया है, x की वैल्यू क्या है 135, इस पे y की जो वैल्यू है ये 1.7 इतना दिया गया है, और इस पे वैल्यू 1.5 दिया गया है, 1.738 दिया गया है। ठीक, चलो तो करते हैं इसका पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो इसका पॉलिनोमियल, तो पहले ये हमारे पास x है, ये y है, तो थोड़ा ऐसे दूर लिखो। ठीक, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x0 पे वैल्यू कितनी है 1 है, x1 में वैल्यू कितनी है 3 है, और x2 में वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे ये 5 है, और ये क्या है y0 वैल्यू है, y0 वैल्यू है 1.5708, और ये हमारे पास क्या y1 की वैल्यू 1 इतना हो जाएगा, और ये y2 वैल्यू 1.5738 हो जाएगा ना। तो अब देखो हमारे पास क्या है, जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल क्या बनेगा, ठीक है, इसी के नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ जाकर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो लेग्रांजेस पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, लेग्रांजेस पॉलिनोमियल, तो देखो लेग्रांजेस पॉलिनोमियल क्या करना है, f(x) तीन ही है, x0 x1 x2, x0 को छोड़ो तो क्या कराओगे x माइनस x1 और x माइनस x2, क्या छोड़े थे x0, x0 में से x माइनस x1 और x माइनस क्या करा दोगे यहाँ पे या x2 और या y0, फिर क्या कराओगे यहाँ पे x माइनस x माइनस, अब x1 छोड़ोगे तो x माइनस x0 और x माइनस x2, और x1 छोड़े हो तो x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2, ये हमारे पास y1 हो जाएगा, और फिर प्लस ये x माइनस x0 और ये x माइनस x1, और क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x0, और ये हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1, और ये कितना हो जाएगा y2। सबकी वैल्यू रख लो। ठीक, तो सबकी वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा x माइनस x1 की x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे, ये देखो 3 है ना, तो x माइनस 3, और ये कितना आ जाएगा x माइनस x2 की वैल्यू कितनी है 5 हो जाएगा, और अपन x0 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 3, और कितना हो जाएगा 1 माइनस 5, फिर y0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.5708, फिर प्लस क्या कराओगे x माइनस x0 1 और x माइनस x2 5, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 3 माइनस 1 और 3 माइनस 5, और यहाँ पे कितना है 1.15, फिर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस x0 1 और x माइनस 3, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, ये 5 माइनस 3, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.573। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना, एक पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक, इसको बढ़िया से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले से डिवाइड करना, एक्स स्क्वायर का टर्म अलग करना, ठीक है ना, और एक्स का टर्म एक साथ कर लेना और कांस्टेंट टर्म एक साथ कर लेना, एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक, वही हमारे पास क्या हो जाएगा लेग्रांजेस पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे इसमें क्या करा देंगे, पुट करा देंगे, x इज इक्वल टू 3.5 पुट करा देंगे ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो देख रहे हो कैलकुलेशन कितना लेंदी है। ठीक, तो ऐसे ही क्या होता है एग्जाम में, क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ट्राई करना, और भी कोई दिक्कत होगा तो फिर मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।